पुलिस इतनी बोली तो है नहीं ना, कि इतने कच्चे हाथ तो पुलिस के है नहीं कि उसके पास बेल पड़ी हो, बेल का ऑर्डर हो, उसके बाद फिर वो अरेस्ट करे। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। 2 दिन पहले जीएमसी में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। एक तरफ कहा जाता है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है, और दूसरी तरफ से जो डॉक्टर्स की तरफ से ऑफिशियल बयान आता है कि मरीज पहले से ही बीमार था, उसको यहाँ पे रेफर किया गया और बाद में उसकी जान गई है। इस बीच में क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसकी जान गई थी, उसकी बेटी गुस्से में होती है और वो वहां पे एक डॉक्टर को किक कर देती है। अभी डॉक्टर को लेके भी कई सारी थ्योरीज बन रही हैं। कोई कहता है कि वो MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, कोई कहता है कि वो PG की स्टूडेंट थी, और कई सारी चीजें। लेकिन हुआ क्या, उसके जो चाचा हैं उनका कुछ और ही कहना है जब डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं PP न्यूज लाइन के एडिटिंग चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, पिछले 2 दिन से जो सब हुआ हमने फॉलोअप लिया, लेकिन ऐसे में उसके चाचा की तरफ से एक बयान आता है कि हमारे पास बेल थी, उसके बाद भी हमने अपनी लड़की को जेल में भेजा। क्या कहेंगे सर? तो बड़ी अजीब सी ये बात हुई। इससे भी पहले भी मेडिकल कॉलेज में ऐसे केसेस हुए हैं जब किसी की डेथ हो जाती है और जो अटेंडेंट होते हैं बड़े इमोशनल हो जाते हैं, और हमेशा वो उनका दोष जो होता है वो डॉक्टर के ऊपर भी लगाते हैं। यही शुरू से रहा है ये, और उसी के ऊपर सारा गुस्सा निकाला जाता है। कभी वहां पे तोड़फोड़ की जाती है, डॉक्टर पे के साथ हाथापाई की जाती है। एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। जम्मू में नहीं हुआ, बल्कि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हिंदुस्तान के हैं जहां ऐसी बात होती है। उनको ये समझ नहीं आती कि डॉक्टर ने क्या कर दिया ऐसा जिसके कारण हमारे पेशेंट की मृत्यु हो गई है। हालांकि डॉक्टर की पूरी कोशिश होती है पेशेंट को बचाने के लिए। हम बार बार कहते हैं, कभी भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट उसकी डेथ हो जाए। उसको बचाने की हर तरह से कोशिश की जाती है। लेकिन इस केस में बहुत से पेच सामने आ रहे हैं, मतलब सच्चाई सामने जो आ रही है, अधूरी सच्चाई सामने आ रही है हर तरफ से। कोई अपने एंगल से इसको देख रहा है, कोई अपने एंगल से देख रहा है। सबसे बड़ा एंगल तो यह है कि उस पेशेंट को चंडीगढ़ से जवाब दे दिया गया था, जम्मू में चला गया। उन्होंने कहा डॉक्टर्स के मुताबिक और मेडिकल कॉलेज के मुताबिक कि उन्होंने कहा कि इसको आप जम्मू के लोकल हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाइएगा। मतलब यह है कि उनके बस का रोग नहीं था। वो उनको पता था कि इसकी तबीयत डे बाई डे बिगड़ती जाएगी, तो ये लोग बेचारे यहाँ पे बिना मतलब के रहेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, और इसका ट्रीटमेंट जो है ये वही होना है जो हमने जम्मू में देना, जो चंडीगढ़ में देना, जब PGI में देना है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब चले जाए। दूसरा इनकी तरफ से ये था कि बिल्कुल ठीक ठाक था। उन्होंने कहा था रूटीन टेस्ट के लिए आप जम्मू जाइए, इसलिए वहां टेस्ट करो। तो PGI वाले क्यों जम्मू में जाएंगे, बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो एक बहुत बड़ी बात है। हकीकत क्या है ये सामने नहीं लाई जा रही है। जब फिर भी उसके बावजूद, इन हालात के बावजूद भी उस पेशेंट को एडमिट किया, उसका ट्रीटमेंट उन्होंने किया। ट्रीटमेंट के दौरान कुछ भी हो सकता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि उस पेशेंट को बचाने के लिए। अब उस लड़की ने वहां, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के वक्त इतना शोर हमें करना शुरू कर दिया, उसमें दखल अंदाजी शुरू कर दी। ट्रीटमेंट हमारे हाथ रोक रोक करके हम कई बार ट्रीटमेंट करते करते जानबूझ कर तंग किया, पर उसके बावजूद जब नहीं उसको बचा पाए, सारे का सारा गुस्सा जो है डॉक्टर के ऊपर निकाल दिया। सबने वीडियो देखा, उसकी फुटेज देखी है, किस तरह से उनको मार रहे थे और उसको बचाने की बाकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उसको जबरदस्त उसने हिट किया। उसके बाद जो है डॉक्टर्स ने उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए बात की कि इसने डॉक्टर्स को हिट किया है, डॉक्टर की कोई सिक्योरिटी नहीं है, डॉक्टर को वहां काम नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल हालात है, वो स्ट्राइक पे चलेगी। अब नई बातें सामने आ रही हैं। नई बात यह है कि डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए तो उनके साथ बातचीत होती रही, सरकार की बातचीत होती रही, प्रिंसिपल की बातचीत होती रही, सबको बुलाया गया, लेकिन उन्हीं की एक ही मांग थी कि उस लड़की के ऊपर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल।
क्योंकि उसने मारा है डॉक्टर को और डॉक्टर का कसूर कोई नहीं है। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की है, उस पर एक्शन लिया जाए। जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाता हम स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे, हम स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। हालांकि ओपीडी भी और इमरजेंसी चलती रही, तो सीनियर डॉक्टर्स थे, फैकल्टी थी, वो उनको अटेंड करते रहे। जूनियर डॉक्टर्स जो है वो सारे स्ट्राइक पे थे। उसके बाद जब बात को ज्यादा बढ़ते हुए देखते हुए पुलिस भी एक्शन में आ गई, क्योंकि एफआईआर लगी हुई थी उसके अगेंस्ट, और एफआईआर जो लगी हुई थी उसके अगेंस्ट उन्होंने उसको अरेस्ट किया है। अब यहाँ भी दूसरी बात नजर आ रही है, उसका चाचा का कहना है कि हमने इसकी बेल करवाई रखी थी, इसको अरेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इसने अरेस्ट किया है, हमने खुद जाके उसको अरेस्ट करवाया है ताकि ये हड़ताल डॉक्टर खत्म कर सकें। लेकिन नहीं, हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो कि डॉक्टर्स जो है हड़ताल खत्म करें ताकि उनकी मांग पूरी हो जाए कि लड़की के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है, उसको अरेस्ट किया गया है, हड़ताल खत्म कर दे ताकि बाकी के पेशेंट जो है वो परेशान ना हो। अब पुलिस इतनी बोली तो है नहीं ना, कि इतने कच्चे हाथ तो पुलिस के है नहीं कि उसके पास बेल पड़ी हो, बेल का ऑर्डर हो, उसके बाद फिर वो अरेस्ट करे। पर बड़ी अजीब सी बात, ये लोग एक पोर्शन जो है जो सोशल मीडिया में जो है ना, लड़की के साथ हमदर्दी जता रहा है। पुलिस इतनी बोली तो है नहीं ना, कि इतने कच्चे हाथ तो पुलिस के है नहीं कि उसके पास बेल पड़ी हो, बेल का ऑर्डर हो, उसके बाद फिर वो अरेस्ट करे। पर बड़ी अजीब सी बात, ये लोग एक पोर्शन जो है जो सोशल मीडिया में जो है ना, लड़की के साथ हमदर्दी जता रहा है कि लड़की का बाप मर गया और लड़की को अरेस्ट किया गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स की पोजीशन ये है कि डॉक्टर हमारी सिक्योरिटी कोई नहीं है, हम यहाँ पे काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं और उसके बदले में हमें ये मिलता है, इनाम मिलता है, हमें मारने को आते हैं, हमें क्या, हमारी क्या सिक्योरिटी है? जब हम ही नहीं बचेंगे, हमारे ऊपर अटैक होते रहेंगे तो हम पेशेंट के लिए क्या कर पाएंगे? इन परिस्थितियों को देखते हुए एक चीज जो है रोहन, जो मेरे दिमाग में आ रही है कि अभी तक मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोई ऐसे बना नहीं है कि उस पे ऊपर इंक्वायरी की जाए। ऐसा होना चाहिए। अगर लड़की वालों की शिकायत की है, पेशेंट के फैमिली ने शिकायत की है, उसके ऊपर जो है कमेटी जो बनता है उसके ऊपर जांच होती है। जांच के बाद यह फैसला दिया जाता है क्या नेग्लिजेंसी थी डॉक्टर की या नहीं थी, इस बात को देख लें। लेकिन उसके ऊपर अभी तक जो मांग ये भी है, एक पोर्शन इस बात को भी मांग कर रहा है। लेकिन इन हालात के बीच में अब पता नहीं रात को उस लड़की के साथ वो घर में आ गई या बाहर आ गई, उसकी हमें अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वो कह रहा है उसकी बेल है तो उसको रख ही नहीं सकते वहां पे, तो विमेन सेल में रख ही नहीं सकते, वो पहले तो अरेस्ट ही नहीं कर सकते। फिर जब एफआईआर लगी है, एफआईआर का मतलब ये नहीं होता उसे अरेस्ट किया जाए, एफआईआर का मतलब यह उस पर इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको अरेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं है, बेल उनके पास है, अरेस्ट कर दी गई है। ये सारा एक ड्रामा सा लग रहा है कि भाई ड्रामा चल रहा है दोनों तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। मेडिकल कॉलेज को भी इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए, ऑर्डर करना चाहिए, इमीडिएट ऑर्डर करना चाहिए प्रिंसिपल को कि ये क्या इसकी जो डेथ हुई है वो डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से हुई है या उनकी पूरी कोशिश थी बचाने की, उसके बाद उसकी डेथ हुई है। फिर ये लगता कि हाँ लड़की का कसूर है। लड़की तो वो शरेआम वो खुलेआम कह रही है कि जो डॉक्टर थी वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, वो तो डॉक्टर थी ही नहीं जो इलाज कर रही थी। जो एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट क्या इलाज कर सकती है, वो किस तरह से सर्जरी कर सकती है? ये सब बातों की एक क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन हड़ताल खत्म हो गई है, पेशेंट जो है उनके लिए एक सुकून की बात है। लेकिन इस बीच में मेडिकल कॉलेज को, प्रिंसिपल को, अथॉरिटी को, जो इनकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनको एक्शन लेना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए ताकि लोगों के मुंह को पता चल सके कि क्या पोजीशन थी, असलियत क्या थी, ताकि फिर ऐसा दोबारा ना मौका मिले किसी को करने के लिए। और डॉक्टर्स की सिक्योरिटी यहाँ जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इस समय विवाद बना हुआ है, मानो कि सोशल मीडिया दो ग्रुप में बन चुका है। एक तरफ लड़की की सपोर्ट में दिख रहे हैं और दूसरी तरफ हॉस्पिटल की सपोर्ट में दिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी तक पता नहीं चली है। इसके लिए जैसे सर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, एक कमेटी बिठाई जाए जो प्रॉपर जांच करे और जांच के बाद निष्कर्ष निकालें कि आखिर पूरी कहानी क्या थी।
जब आखिर पूरी कहानी आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे आपसे सोमवार को 8 बजे। नमस्कार।